हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई सुपर बाइक के पेड़ की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई सुपर बाइक के पेड़ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में मीना नाम की गरीब लड़की अपनी सौतेली बहन तारा और सौतेली माँ जानकी के साथ रहती थी। जानकी और तारा मीना से नफरत करते थे और हमेशा उससे तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देते थे। फिर एक दिन जानकी अपनी बेटी तारा के लिए नया स्कूटर खरीद कर लाती है, लेकिन दूसरी तरफ मीना अपने पुरानी साइकिल से कॉलेज जाया करती थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन परीक्षा का रिजल्ट आता है और मीना अच्छे नंबरों से पास होती है, जबकि तारा फेल हो जाती है। ये देख जानकी को बहुत गुस्सा आता है। अरे नालायक, तेरी पढ़ाई के पीछे मैं इतना खर्च करती हूँ, मैंने तुझे अलग से ट्यूशन भी लगा कर दिया है, फिर भी तू फेल हो गई। जरा इस मीना को देख, ये कितनी अच्छे नंबरों से पास हुई है। अगर अगली बार तू फेल हो गई तो मैं तेरा स्कूटर तुझसे छीन लूंगी। इतना कहकर जानकी वहाँ से चली जाती है। इस मीना की वजह से आज मुझे डांट खानी पड़ी, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी जाकर इसकी साइकिल तोड़ देती हूँ। इतना कहकर तारा अपनी स्कूटर मीना की साइकिल के ऊपर चढ़ाकर उसे तोड़ देती है। फिर अगले दिन से बेचारी मीना रोज कॉलेज पैदल जाना शुरू कर देती है, लेकिन एक दिन चलते चलते उसकी सैंडल टूट जाती है। माँ, मेरी सैंडल टूट गई है, आप मुझे नई सैंडल खरीद कर दे दीजिए। नहीं नहीं, मैं तुझे नई सैंडल खरीद कर नहीं देने वाली, चल जा यहाँ से। लेकिन माँ, कॉलेज जाते समय मेरे पैरों में बहुत तकलीफ होती है। अगर इतनी ही तकलीफ होती है तो तू कॉलेज जाना बंद कर दे। बेकार में मेरा दिमाग मत खराब कर, चल जा यहाँ से। ये सुनकर मीना दुखी हो जाती है और वो बिना सैंडल के कॉलेज जाना शुरू कर देती है। लेकिन फिर एक दिन अचानक मीना के पैर में एक बहुत बड़ा कांटा चुभ जाता है। मीना दर्द के मारे रोने लगती है। तभी वहां से गुजर रही एक परी की नजर मीना पर पड़ती है। अरे ये बेचारी लड़की कितनी तकलीफ में है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। परी फौरन मीना के पास पहुंच जाती है। उसके बाद परी अपनी शक्ति से मीना के पैर का घाव ठीक कर देती है। मैंने अपनी शक्ति से तुम्हारे बारे में सब पता लगा लिया है। तुम्हारी सौतेली माँ और बहन तुम्हें रोज परेशान करती हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगी। इतना कहकर परी मीना को अपने परिदेश ले जाती है। वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ था जिस पर ढेर सारी सुपर बाइक झूल रही थी। परी उसमें से एक बाइक तोड़कर मीना को दे देती है। ये एक सुपर बाइक है, ये हमेशा तुम्हारी मदद करेगी। ये सुनकर मीना बहुत खुश होती है और परी का शुक्रिया अदा कर उस बाइक पर बैठकर हवा में उड़ते हुए अपने घर चली जाती है। सुनो जादुई बाइक, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो? मीना के इतना कहते ही जादुई बाइक के हेडलाइट से ढेर सारा खाना बाहर आता है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट खाना है, आज तो मजा आ गया। इस तरह मीना को जो भी चीज चाहिए होती वो अपनी जादुई सुपर बाइक से मांग लेती। दूसरी तरफ मीना के पास जादुई बाइक देखकर तारा और जानकी बहुत ही जलन होने लगती है। चलो माँ, हम इस मीना को घर से बाहर भगा देते हैं और इसकी जादुई बाइक इससे छीन लेते हैं। हाँ बेटी, तू ठीक कहती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी मीना के कमरे में पहुँच जाती हैं। चल मीना, यहाँ से निकल जा, आज के बाद तू इस घर में नजर मत आना। लेकिन माँ, मैंने क्या किया है? तुम मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रही हो? देख, बकवास मत कर, सीधी तरह घर से बाहर निकल जा, चल भाग यहाँ से। लेकिन तभी जादुई सुपर बाइक से एक डंडा बाहर निकलकर तारा और जानकी की पिटाई करने लगता है। अरे नहीं, डंडा हमारी पिटाई क्यों कर रहा है? मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, माँ मुझे बचा लो। अरे नहीं नहीं, लगता है ये डंडा हमारी जान ले लेगा, कोई हमें बचाओ। उसके बाद दोनों माँ बेटी मीना के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगती हैं। ये देख मीना को उन दोनों पर दया आ जाती है। जादुई सुपर बाइक, तुम इन दोनों को माफ कर दो प्लीज। मीना की बात सुनकर वो डंडा गायब हो जाता है।
उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी पूरी तरह सुधर जाती हैं और मीना को कभी तकलीफ नहीं देती। तो आपने देखा दोस्तों जादुई सुपर बाइक के पेड़ की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बेवजह मासूम पर अत्याचार करने वाले लोगों को एक दिन उनके किए की सजा जरूर मिलती है, इसीलिए हमें कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।